सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुके हैं और अभी बजे हैं सुबह के 9:30। और आज है जो हिमालय जो पर्यावरणीय संस्थान है कोसी कटारमल से जो नेचर गाइड आए हैं, इको टूरिज्म नेचर गाइड है, इनको आज कालाढूंगी छोटी हल्द्वानी वहाँ जा रहे हैं। तो हमें भी मौका मिला है वहाँ चलने का। तो वहाँ पर जैसे उन लोगों ने होम स्टे कर अपने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, उस पर कुछ यहाँ इनकी यात्रा है आज वहाँ की। तो उस पर हम भी जानेंगे कैसे वो रोज़गारपरक बने हैं और उसके बारे में जानकारी होगी। जिम कॉर्बेट साहब के बारे में जानकारी होगी। तो चलते हैं वहाँ। अंडर में हम लोग 2001 से इको टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो इको टूरिज्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार से जोड़ना, ताकि वो पर्यावरण का संरक्षण भी करें और अपना रोज़गार भी करें। काम करता हूँ और हम लोग की एक समिति है कॉर्पोरेट ग्राम विकास समिति, इसके अंडर में हम लोग इको टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में नमस्कार सबको, मेरा नाम इंदर सिंह बिष्ट है। मैं भी यहाँ पे नेचर गाइड हूँ। तो नई सवारी गेट खुला है उसमें नेचर गाइड हूँ और ये हेरिटेज गाइड है। आज आपके साथ हूँ। तो अभी हम लोग जो है हम लोगों की आज की पूरी दिन भर की यात्रा जो है आयरन फाउंडेशन शुरू करते हैं और इसको हम लास्ट करेंगे अपना कुमाऊनी झोड़े। ठीक है, जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसके बाद से हमारा कार्यक्रम हमारा लास्ट होगा। तो उसमें हम जो है हमारी जो पूरी यात्रा है इसमें आयरन फाउंड्री देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बौर कैनाल, फिर उसके बाद हमारा रहेगा कॉर्बेट म्यूजियम, उसके बाद रहेगा कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी। बनाई गई थी, इसको एक मिस्टर डायल नाम के अंग्रेज थे, वो चलाते थे और इस कंपनी का नाम था डेविस एंड कंपनी। तो इसको फाउंड्री को बनाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, अच्छा ही क्यों बनाई होगी आयरन फाउंड्री, यहाँ पता समझ सकते हैं आप क्या रीज़न रहा होगा बनाने का? नहीं, यहाँ पर लोहा बनता था, यहाँ पर आयरन बनाया जाता था। तो उस समय क्या ज़रूरत होगी आयरन बनाने की, आप समझ सकते हैं क्या कारण रहा होगा। कुछ आपको हिस्ट्री पता है इसके बारे में भी? जैसे 1858 की बात है। बनाने के लिए ब्रिटिशकालीन में 1858 में की बात है ना, उसमें हमारा ब्रिटिश राज था ना हमारे यहाँ। को बनाया गया। उस टाइम पे क्या ऐसा कर रहे थे, इनको लोहे की आवश्यकता पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें हमारे देश में जो है रेलवे आ रहा था, तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजों को चाहिए था लोहा। यहाँ पर जो है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है सर्चिंग करा कि कहाँ कहाँ हमको लोहा मिल सकता है। तो जब आप यहाँ से नैनीताल को जाएंगे तो नैनीताल रोड पे यहाँ पर आयरन ओर है, मतलब आयरन ओर के हिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है लोहे का पत्थर है, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पे जो है इनको आयरन ओर मिला। उस आयरन ओर को ला के यहाँ पे इकट्ठा किया गया, फिर यहाँ पे उसको गलाया गया। तो ये जो फाउंड्री बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि यहाँ से लोहा रेलवे के लिए उनको चाहिए था अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने यहाँ पर लोहा बनाया। अब ये जो है नॉर्थ इंडिया की पहली आयरन फाउंड्री थी, इसको हम बोलते हैं रुड़की बहादुर सिंह। तो साथियों, ये आयरन फैक्ट्री अंग्रेज़ों के ज़माने की, और ये 1900 से पहले की है, 1800 के करीब की बता रहे हूँ। और देखिए और कैसे उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो लोहे बनाने की तकनीक को विकसित किया। तो अब ये देख रहे कि अब हमें बेकार थी, पर इसे हेरिटेज के रूप में, धरोहर के रूप में हमारे जो यहाँ की समिति है, ग्रामीण हैं, इन्होंने इसे संजोए रखने के लिए आगे काम किया है। तो पर्यटन विभाग के द्वारा भी इसे सही किया गया है। तो इसमें बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है डाले जाते थे, लोहे के पत्थर होते थे, तो उसके बाद फिर ऊपर से लकड़ी डाली जाती थी। तो लकड़ी जंगल यहाँ नज़दीक था, अभी आपने वीडियो में भी सुना, गाइड के द्वारा बताया गया। तो इसमें ये कार्रवाइयाँ होती थी। अब इसको संजोया गया है। अंदर का इसका देखेंगे, अंदर का ऐसा है, ये होल है ऊपर, और पूरे पत्थर की चिनाई है इसमें। इसी में जाता था। हाँ, लकड़ी और लोहा को तैयार करने की विधि यहीं से शुरू होती थी। और ऐसे ही ये 4 बनाए गए हैं, ऐसे निर्माण किया गया है 4 भट्टियों का। तो इस भट्टी से संबंधित सारा विवरण इसमें लिखा हुआ है।
ये काम आया तो वो क्यों बनाया गया, उसमें क्या किया गया वाले में? बाकी की तो एक जैसी है, सबसे लास्ट वाले कुछ अलग है, तो वो इसलिए बनाया है अलग। उसमें जो है पहले चूना बनता, मतलब वो तैयार करने के लिए पहले चूना भी किया होगा ना, क्योंकि ये जो है सीमेंट से नहीं बनी, चूना और पत्थर का चिनाई है। जो उस टाइम पर चूने की चिनाई होती थी, जहाँ पर सीमेंट यूज़ होता है। उस जगहों पर जो है जो इसकी कैलरी बनती थी वो चूना और उड़द की दाल मिक्स करके ये सब चीज़ बनाया जाता था, तो उसी से बनाते थे। तो चूने यहाँ पर आसपास में जो है चूने की भट्टियाँ यहाँ तो नहीं थी, मतलब हमारे हेरिटेज विलेज में हैं चूने की भट्टियाँ आदमी के यहाँ भी, क्योंकि यही प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट था। क्योंकि वो जो कैनाल बनाई गई है वो उसको इसलिए बनाया गया था ताकि उससे लोहा ठंडा करें। सिंचाई विभाग के लिए जब ये बंद होगी उसके बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट को दिया गया। पहले उसका एक ही उद्देश्य था कि उस पानी को बोर से ला के यहाँ लाएँ और यहाँ पर उसको लोहा ठंडा करेंगे। पुल जैसा होता था, पुल जैसे में चढ़ के इसके ऊपर आयरन ओर को ठोसा जाएगा, मतलब पूरा भरा जाएगा और यहाँ इनमें आग लगाई जाएगी। तो पीछे की तरफ जो है आयरन मतलब बन के फिर पीछे वाली जो लंबी गैलरी जो थी उसमें बहेगा, वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, तो वो इस कैनाल के द्वारा जो है ठंडा हो जाएगा। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कैसे करोगे? क्योंकि सिर्फ तो कह देने से कि जनरल कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा हुआ है सबसे पहली भट्टी थी। ऐसे तो जहाँ बहुत सारी जगह है, मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ जो पहली भट्टी के नाम से फेमस है। आपके पास टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए उनसे अलग क्या है? क्योंकि वहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है। पहली भट्टी और भट्टी पहली रेलवे ट्रेन और पहली रेलवे ट्रेन, पहली लोहा, पहला लोहा यहाँ पे बना था। इस ऐसा बोल के बहुत सारी चीज़ें हैं और टूरिस्ट क्या है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और उत्तराखंड में खासकर जो टूरिस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ 4 धाम के नाम पे गंगोत्री यमुनोत्री कर दिया, जबकि वेद पुराणों में अलग जिक्र मिलता है। ऐसे ही बहुत सारी दंत कथाएं हमारे यहाँ। तो आपके पास ऐसा क्या अलग है कि आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाओ? हमारे पास ना जिम कॉर्बेट की पूरी कहानी है। जिम कॉर्बेट को आप पढ़ेंगे ना, तो जिम कॉर्बेट एक इंटरनेशनल नाम है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जो भी पर्यटक जो उनके फैन हैं, जो उनकी किताबें पढ़ते रहते हैं, वो लोग इन जगहों को आना पसंद करते हैं। उनका यहाँ पर म्यूजियम है, जो हम देखेंगे। तो कॉर्बेट म्यूजियम हमारा सेंटर प्लेस है, जहाँ पर लोग पर्यटक आते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। पढ़ने का वो फिर उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें अब आयरन फाउंड्री भी देखना है, हमें जो है कैनाल भी देखना है। बाकी हम लोग मार्केटिंग के लिए हमारा वेबसाइट है, ठीक है। बाकी टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हमारी मार्केटिंग कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कर रहा है। प्रूफ के लिए कम से कम ये लग सकता है ना कि जिम कॉर्बेट की एक बुक रख सकते हैं यहाँ पे बड़ी सी, और उसमें जो पेज लिखा गया है उस पेज की स्पेशली फोटो लगा सकते हैं। ऐसे तो हम टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ रहेगा। वरना तो एक टावर बना है यहाँ पर, तो टावर ये है। तो अभी पानी भर के बारिश से, और इस तरह का निर्माण किया है इसमें। मैंने ये है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि नाला भी है यहाँ पर और सेफ्टी अच्छी बनाई गई है। अगल बगल ग्रामीणों के घर भी हैं। और तो यहाँ से जो है इसका भी हम दृश्य देखें। अभी हमारे जो इको टूरिज्म गाइड हैं उनको अभी बताया जा रहा है इसके बारे में, तो वो लोग भी प्रश्न और उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पानी जाता है, ये लोहा ऐसा होता है, तो बताते हैं पूरे यहाँ बने हुए थे। जो वॉल है इसका यहाँ से कनेक्ट था पूरा। तो जो भी वर्कर यहाँ काम करते थे, तो कोई में अपना भर के उन्होंने मुझे वहाँ पत्थर रोजी में रखा, इसमें डाल दिया, फिर लकड़ी डाली, ऐसे करके पूरा भरते रहते। तो पत्थर जो पत्थर डालता था वो ये इस तरीके का होगा, ये है आयरन हो रहा है। और पत्थर में थोड़ा भारी हो गए और भारी, ये अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है हमारा। ये अभी पीछे भी हम दिखाएंगे तो बहुत आयरन चौक है। आयरन होगा तो उसमें वो जंग जैसा लगा है। हाँ कुछ मतलब थोड़ा और तो ये काफ़ी जो है आपने देखा होगा, ये कच्चा माल पड़ा हुआ है। तो यही जो पत्थर है ये लोहा बनता था इससे पिघला करके। तो ये अभी भी अवशेष के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। बच्चे देख रहे हैं इसको। तो क्योंकि इसको इस पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ से अवैध कटान होने लग गया बहुत ज़्यादा। और अगर ये पत्थर जैसे यहाँ मिलता था तो माइनिंग भी होने लग गई। तो खतरे की आशंका को देखते हुए तो अंग्रेज़ों ने ही खुद इस पर रोक लगा दी। फिर लोग पहाड़ों से यहाँ लोग आते थे, यहाँ बसते गए, तो फिर फर्स्ट आयरन किलोमीटर ही कहना है, 10 किलोमीटर। तो अभी पूरा पानी सिंचाई के लिए जा रहा है। अभी इसमें बीच में आप बाकी जो है बोर साइफन मतलब होता है, जैसे पानी का लेवल नीचे है उसको साइफन करके हम थोड़ा सा। बारिश की शुरुआत भी हो गई है और झिम 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 बारिश लग रही है। अब मेरे पीछे और हमारे दरोगा जी भी हैं और साथी भी हैं, और बारिश हो रही है, कोई बात नहीं।
हो तो रही है, भीग भी जाएंगे थोड़ी। बैंड देखना यहाँ पे कैनाल घूम गई है। और इधर सामने उधर आप देख रहे हैं पीछे वो मैगी बाथ पॉइंट है। उनकी बहन के जो उनके भाई बहन थे ना यहाँ नहाते थे। पीछे उनका घर था, अरुण डेल कॉर्बेट के फादर का। अरुण डेल उसको हम कहते हैं। वैसे बिल्डिंग जो है नई बनी हुई है। तो वो जब उनकी बहनें यहाँ नहाती थी, जहाँ पर मैगी बाथ पॉइंट देखा ना बना हुआ नहाने का, यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब गन लेके खड़े रहते थे, बंदूक लेके। ये ऐसा पॉइंट है कि इधर से इधर भी आपको कैनाल दिख रहा है और उधर भी दिख रहा है। तो कोई इधर से आएगा तो उसको रोक लिया जाता है कि आप यहाँ बताइए, हम बॉम्बे शिवा। तो इसको जो है जिनको साहब ने जंगल रोड बुक में लिखा हुआ है, जब उनकी बहनें यहाँ पे नहाती थी तो इसके फूल जो है गर्मियों में नहर में तैरते हुए निकलते थे। तो मतलब तो इसको हम पहचानते हैं। तो ये पेड़ का साइज भी देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पुराना है। मतलब ये इतना आसान, मतलब ये जो है आप किसी बुजुर्ग किसी पूछोगे वो कहेगा ये पेड़ मैंने ऐसा ही देखा था। इसकी जो ग्रोइंग है ना वो बहुत स्लो होती है। आयरन फाउंड्री ट्रेल भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें जैसे आपने पहले आयरन फाउंड्री देखी, ठीक है, उसके बाद हमने आयरन फाउंड्री की कहानी बताई आपको। उसके बाद बताया आपको जहाँ पे मैगी बाथ पॉइंट था, हमने बताया कि गवर्नमेंट साहब यहाँ गन लेके खड़े रहते थे। फिर हमने बताइए आपको सेबल की पेड़ की कहानी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे जब हम गाइडिंग करते तो बताते हैं लोगों को ये हेरिटेज है, ये कॉर्बेट में लिखा हुआ है जंगल रोड बुक में। तो यहाँ पे इस जगह को उन्होंने नाम दिया बिजली डांट। ये जो कैनाल देख रहे हैं इधर देख रहे हैं आप, ये कैनाल थी इधर ऐसे था, ये था पूरा। अगर उस आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, जब बारिशें होती हैं ना, बारिश के टाइम पे क्या होता है बिजली पड़ती है। तो वो जो कैनाल थी इस तरफ, उसमें जो है बिजली गिर गई थी। तो कैनाल डिस्ट्रॉय हो चुका था, टूट गया कैनाल। तो उन्होंने उसको नाम दिया बिजली नाम, कि बिजली से जो है वो गिर गया। तो फिर उन्होंने कैनाल को आगे बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे बैंड है। नहीं तो ये कैनाल इस तरफ थी ऐसे पूरा ऐसे सीधा ना। तो ये जंगल रोड में लिखा हुआ, तो पर्यटक किताब को पढ़ के आता है, कहते हैं करते थे, उसका रेस्ट करते थे। तो और वर्षों में स्टार्ट किया आंटी काला डोंगी, यहाँ स्टे किया। अगले दिन भी यहाँ से अगला पड़ेगा आपका फतेहपुर। इस तरीके से रेस्टोरेंट ये फर्क है, बढ़ते जाएंगे। तो उन्होंने ये उस टाइम पर ना हंटिंग काफ़ी होती है, और हंटिंग करना लोगों का शौक भी था। हंटिंग को लोग गलत भी मानते थे। तो जिम कॉर्बेट ने हंटिंग को बैन करा, इसलिए उनके नाम से पार्क का नाम रखा। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने शिकारी चंद के नाम पे क्यों रखा गया, क्योंकि उन्होंने उसको जो है रोका था उन सब चीज़ों को कि हमें जो है इसको संरक्षण करना चाहिए। तो FRH भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कर दिया, थोड़ा काट कर दिया, फिर उसको भर दिया, तो एक सोवेनियर बन जाता है। तो ये साथियों देखिए, ये जो है नहर जो दिख रही होगी आपको, ये सब अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण कराया है। और ये कालाढूंगी क्षेत्र का फॉरेस्ट डिवीज़न है, तो जंगल की ओर आज इनको भ्रमण करा रहे हैं। तो इसी में तो ये आपको याद बताता हूँ कि ये 1850 के लगभग इसकी कार्रवाई शुरू हुई होगी, क्योंकि 1858 में जब वो बना है जो आयरन फाउंड्री थी ना, उसमें लोहे का उत्पादन होना चालू हुआ होगा। तो उन्होंने इतना निर्माण, देखिए कब उन्होंने इनका निर्माण कर दिया, उस समय सीमित संसाधन थे। तो आज भी ये टिकी हुई है। ये बौर नदी है, और देखिए कितना बड़ा शिलाखंड इसके बीच में रखा हुआ है। जो अंग्रेजों के टाइम में ना जो पद्धति होती थी वो होती थी आयरिश पद्धति से काम करते थे, जिसमें जो है लोहा और सीमेंट का उपयोग नहीं होता था, और इसमें जो है चूने का और पत्थरों का और यहाँ की जो बालू है उसका जो है उड़द की दाल कहीं कहीं उसका जो है उपयोग होता था। अब ये जो आर्च बना हुआ है, ये पूरा आर्च जो है बिना सीमेंट सरिया के अंडरग्राउंड और कई सालों से, मतलब 1858 से अभी तक टिका हुआ है, जैसे का ज्यों का त्यों। अभी जो है एक पत्थर आपको दिख रहा होगा अलग से, डंडी, पूरा इसी का गेम होता है पूरे आर्च में। ये कीस्टोन इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है नीचे से ऊपर को निकालेंगे, अगर तोड़ना होगा, और फंसाएंगे ऐसे। तो ये इसका जो पूरा जो है पूरे आर्च को यही देखता है। हाँ, तो ये जो है उन दिनों का इसको जो है आयरिश स्टाइल का। हम लोग जो है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कैनाल स्टार्ट हो रही है, देख रहे हैं ना सामने, यहाँ से कैनाल बनी हुई है। तो ये एक्यूरेट जंगल स्टूडियो है। तो जिम कॉर्बेट के पास इस टाइम पे कैमरा होता था, जो कैमरा आवाज़ करता था, रील वाला कैमरा। तो जब उन्होंने यहाँ पे कैमरा लगाया तो उस कैमरे की आवाज़ से जो वाइल्ड लाइफ यहाँ आती थी, यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर सब आते हैं, आज भी आते हैं यहाँ पे।
तो उस कैमरे की आवाज़ से जो है जानवर भाग जाता था और वो यहीं कहीं कैमरा लगाते थे। तो जो ये पानी की जो आवाज़ आप देख रहे हैं ये जिम कॉर्बेट साहब ने बनाई है। उन्होंने क्या करा, इसमें बहुत सारे स्टोन डाले, पत्थर इसमें डाल दिए ताकि जो है उबड़ खाबड़ हो जाए, ऐसा ना स्टेप बन जाए। तो जो जब पानी ऊपर से आ रहा है तो जो पत्थरों पर टकराया तो उसकी आवाज़ बढ़ गई, तो कैमरे की आवाज़ और पानी की आवाज़ बराबर हो गई। तो जब दोनों आवाज़ बराबर हो गई तो वाइल्ड लाइफ को पता नहीं लगता कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आराम से वो वाइल्ड लाइफ की मूवी बना लेते हैं। तो ये पालकी भी इसे कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट के टाइम में ये क्या यूज आती होगी, मतलब ये तब की डोली है तो ये क्या काम आती होगी? इसमें क्या होता था उन दिनों जो है अंग्रेजों के जो बच्चे होते थे और मैम साहब जो होती थी उनको जो है जो हमारे हिंदुस्तानी होते थे ना उनको उठा के ले जाते थे, मतलब इधर से उधर कैरी भी करते थे। एक तो ये काम आता था। लेकिन जिम कॉर्बेट के यहाँ ऐसा नहीं होता था। जिम कॉर्बेट के मतलब वो लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। ये जो है यहाँ आसपास में जितने भी लोग रहते थे, माना कभी बीमार हो गए तो इसमें जो है बीमार को लाना होता था। और जो जिम कॉर्बेट की जो बहन थी मार्गरेट कॉर्बेट, तो वो जो है यहाँ पे एक छोटी सी क्लिनिक भी उनकी होती थी, जिसमें जैसे माना कभी, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां बहुत होती थी, जैसे माना कालरा, हैजा, मलेरिया, ये बहुत बीमारियां हैं। दूसरा जो है वाइल्ड एनिमल जो है कई बार इंजर्ड कर दे तो आदमी हो, तो वो उस टाइम जो है टिंचर लगाने के बाद जो है आगे को रेफर कर सकते थे। इसे तल्ला को कितना मतलब कैसा टाइगर होगा, है ना। तो चंपावत तो अन्य सबसे ज़्यादा मारे देखे। उसके बाद जो है इसने पनार वाले ने, ये भी पनार भी आपके घाट पनार वाला। तो आप भी इस जो संग्रहालय है जिम कॉर्बेट, तो इसका जो है इसमें भी आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर। तो जिम कॉर्बेट साहब के 2 कुत्ते थे और जो उनका नाम रोविन और रोसिना थे, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। देखा तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाए और वो जो है उसने 2-3 बार आवाज़ करी और फिर ऐसे आवाज़ करने के बाद एकदम से अदृश्य हो गया। तो क्या रहा होगा? बारबेट तो ऐसी आवाज़ नहीं करती, डरावनी आवाज़। तो उन्होंने जो है उसको चुड़ैल ही कहा पहले, और कह रहे मैं बुक में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसको पहचान नहीं पाए क्या चीज़ था। उन्होंने पूरा बुक में लिखा हुआ ताकि वो उसको पता लगा वो क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी, क्या बर्ड था, कौन सा पक्षी था। बेसिकली वो पक्षी था। तो कुछ लोग कहते हैं वो माउंट आउल होता है, माउंट आउल वो इस तरह की आवाज़ करता है, डरावनी आवाज़। और अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप डर जाएंगे। तो ये जो है इत्तुसा रेस्टोरेंट में आज हमारा दिन का भोजन है। तो सभी बिल्कुल ये एक ऐसी उनको देने का मतलब फैसिलिटी से अलग है, झोपड़ी में है और इसके लिए अलग ही पर्यटकों का एक अनुभव रहता है। जो है ना, अब अभी तक तो हम थे उधर दूसरे तरफ को म्यूजियम के। अब ये हमारा हो गया है जिम कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल का पार्ट। इसको कहते हैं जिम कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल, है ना। ट्रेल मतलब रास्ते, हेरिटेज मतलब हमारी विरासती जो जिम कॉर्बेट की विरासतें हैं, इनके जगह पे जाने की रास्ते जो है ये है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग आए हैं। जिम कॉर्बेट के सहयोगी थे मोती सिंह। मोती सिंह जो थे वो जिम कॉर्बेट के साथ जंगलों में जब शिकार करते थे, शिकार के टाइम जो है जाया करते थे। तो इनका जो है, उनका जो है मतलब दृष्टि ऐसी थी, बिल्कुल जानवर को फट से देख लेते थे। और सूंघने की बहुत अच्छी मतलब कला थी कि जो सूंघ के पता लगते कि साहब यहाँ पे वो वाला जानवर है। बरुआ से 1915 में 1500 रुपये में खरीदा ठाकुर गुमान सिंह बरुआ से जिम कॉर्बेट ने। अब जिम कॉर्बेट ने इतना गांव क्यों खरीदा होगा? क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था, जो जिम कॉर्बेट के जो मतलब वो जो सहयोगी थे, मतलब जो दोस्त थे, वो बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग थे। तो सीमेंट का घर और ऐसी छत वाला, इसको कहते हैं नैनीताल स्टाइल, है ना। तो ये बीच में जो खिड़कियाँ देख रहे हैं आप, ये पैच नहीं थे पहले, जैसे स्कूल का डिज़ाइन होता है इस टाइप का डिज़ाइन है। बीच में पिलर है, एक छोटा सा कमरा इधर, छोटा कमरा इधर, 2 कमरे पीछे। ऐसा इनका घर का डिज़ाइन बना के दिया। वो घर भी इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे आज
जो इस एरिया में रहते हैं, रामनगर और इस एरिया में जो रहते हैं, तो यहाँ पे जो है गर्मी में बहुत आंधी तूफान चलता है ना। बहुत ही जब आंधी तूफान आता है तो ये घर होते थे कच्चे छप्पर जैसे, ऐसे जैसे पीछे है, तो आंधी तूफान में घर जो है पूरा उड़ जाता था। कई बार एक बार ऐसा उड़ गया। साहब का भी ये मानना था कि हम जिस जगह पर रहते हैं, अगर वहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं तो हम इस चीज़ों की उनको समझ होती है। जैसे जंगल में जाना है, उनको कुछ आइडिया था नहीं, तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि हम यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर टाइगर मिलेगा, यहाँ एलिफेंट मिलेगा, या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है। तो कुल मिला के ये था कि वो इसलिए उनके लिए पक्का हाउस बनाया। तो अब झोड़ा चांचरी के लिए जाया जा रहा है। इनके लिए संगीत की भी व्यवस्था की गई है ना। आपको कि हमारे जो इनको के प्रोडक्ट हैं, नेचर गाइड, सोविनियर और होम स्टे, ठीक है। तो अभी हम होम स्टे वाले प्रोडक्ट में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है 4 कमरे हैं, 2 कमरा इनका और बन रहा है। तो आप हैं श्री गणेश हैं, आप इसके ऑनर हैं, और आप जो है हमारी समिति में भी पदाधिकारी हैं, कॉर्पोरेट ग्राम विकास समिति में। तो आपने 4 कमरे बनाए हुए हैं, तो इसका संचालन कर रहे हैं। और पहले बाहर भी आप काफ़ी रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ भी आपने जॉब किया है। तो अब अपना यहीं पे रोजगार कर रहे हैं। टूरिज्म की योजना थी वो यही थी कि स्थानीय लोगों को उनके गांव में रोजगार मिले और टूरिज्म से कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसमें होम स्टे के आप बेनिफिशियरी। तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं, आपको थोड़ा बताएंगे कि आप जो से जानकारी लेना चाहें उस जानकारी भी इनसे ले सकते हैं। लोग अंदर जाओगे तो जूते गंदे हो रहे हैं। नया लुक दे रखा है, बहुत बढ़िया है। हिमालय बढ़िया है। अच्छा ऊपर से अभी तो खत्म है ना, बांस निकाला, ऐसे निकाला। ये बांस फ्रेंडली बनाया हमने, कम से कम प्लास्टिक का यूज कम से कम करने की कोशिश की है, सारा लकड़ी का बनाया है। सबसे ज़्यादा तो इधर नेचुरल तो ये क्या सबसे ज़्यादा तुम्हें लगा है? बाल्टी भी इसकी था 1915 में। तो जब गांव वालों को बताया तो गांव वालों की समस्या यही थी। जो चौपाल पर भी हम जाएंगे, चौपाल पर जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तो गांव वालों ने कहा आपने ज़मीन तो हमको दे दी, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल है हमारे सारे क्रॉप्स को खा जा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तो मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम एक वॉल बनाते हैं। तो ये वॉल बनाई जिम कॉर्पोरेट साहब ने। इस वॉल को बनने में 10 साल लगे। ये जो है पूरा 221 एकड़ लैंड कवर किया है इसमें। ये लगभग 9 किलोमीटर की वॉल है, ठीक है। तो इसको बनाने में उन्होंने कहा कि अगर गांव वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस वॉल को बना नहीं पाता। तो इसकी तो आ गए हैं हम जिसका इंतज़ार था। कॉर्बेट हेरिटेज ट्रायल के बाद झोड़ा चांचरी नृत्य प्रस्तुत करेंगी महिलाएं। और ये संस्कृति है हमारी कुमाऊं की, और इस संस्कृति को जीवित रखा है महिलाओं ने। तो चलते हैं, आनंद लेते हैं।
एक्सपर्ट निशाने बाज थे, उन्हीं को डोनेट कर गए थे। फिर शेर सिंह के बेटे त्रिलोक सिंह जी के पास वो ट्रांसफ़र हुई गन, इनका फ़ोटो लगा हुआ है यहाँ पर। अब इनकी भी डेथ हो गई, तो इनकी वाइफ है उधर खड़ी है। तो इन्होंने फिर जो है अब इनके नाम पे लाइसेंस था, इनके बेटे के नाम पे लाइसेंस नहीं है, तो वो पुलिस स्टेशन में जमा है। तो अभी इसको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो वो भी एक हेरिटेज है, तो पर्यटक आते हैं बंदूक के साथ फ़ोटो खींचना, उसको भेजना। तो मजा लोडर गन बनती भी नहीं है, उस समय बनती थी, तो लोगों के लिए ये लगता है कि हम जिम कॉर्बेट साहब की बंदूक हमारे हाथ में, तो वो भी हमारा एक एसेट है, उसको हम दिखाते हैं पर्यटक में। और यहाँ पे लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर हम आगे अपना ट्रेल है वो जो हमारा कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल जिसको हम कहते हैं ना, उसमें हमारा हेरिटेज ट्रेल में हमारा एक मोती हाउस है, एक कॉर्बेट वॉल है, एक ये चौपाल है। तो ये 3 चीज़ें हमारा जिम कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल छोटी हल्द्वानी का पार्ट है, जो 2003 में जो है ये इसका उद्घाटन किया था वन विभाग के द्वारा। तो इसमें जो है जो पर्यटक आते हैं उनको हमें दिखाते हैं, तो कहानी मैंने बताया किताबों में लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं शेर सिंह की चौपाल। तो शेर सिंह की चौपाल जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेर सिंह की जगह पर बना हुआ, इसे शेर सिंह की चौपाल कहते हैं। उस टाइम पे कॉर्बेट साहब ने जब ये गाँव खरीदा, जब बसाया, तो उन्होंने यहाँ पर 3 चौपालें बनवाई थी। उसमें 2 चौपालें खत्म हो चुकी है, एक यही बची हुई है। जब हमारे यहाँ 2003 में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट आया, वन विभाग के द्वारा शुरू किया गया, तो ये चौपाल को रिनोवेट किया गया। ऊपर वाला पार्ट, नीचे का पार्ट सेम है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ, पत्थर और चूने का। तो चौपाल मतलब उसमें चौपाल का एक ट्रेंड हुआ करता था, लोग जो है चौपाल में बैठ के आपसी बातचीत किया करते हैं, मीटिंग किया करते थे। अभी तो